जात में ऐसा ऐसा लंपट सब लफुआ सब रहता ही है, हर जात में, तो उसका तो इलाज हो ही जाए। 2 बार हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जीवन दान दिया। हमको चिंता है उनकी सेहत को लेकर के। भाजपा वाला कैसे उनको हाईजैक कर रखा है, बताइए, हाईजैक हो गए कि नहीं हो गए? ये तो कुछ मेरा नेता लोग हमको इधर से उधर ले गया तो हम चले गए, लेकिन अब गड़बड़ाने वाले नहीं, अब इधर ही रहेगी। बात बोलते हैं कि नहीं बोलते? वही 2-4 लोग का चलता है, जिन्हें ले जाता है उन्हें चल जाते हैं, आज इधर नहीं ले जाना तो उधर नहीं जाता। आपकी नौकरी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी तेजस्वी देने का काम करेगा। नीतीश जी का पटिया के चला रहा है। अब नीतीश जी तो टायर्ड हो गए, रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार चला रहे। भाजपा से हो गया सेटिंग, चुनाव तक नीतीश जी के चेहरा लेकर चलेंगे। चुनाव के बाद क्या भाजपा करेगी ये किसी से छुपा नहीं है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को, कितने कम समय में भी आज का कार्यक्रम रखा गया और ये महाजुटान अति पिछड़ा समाज का रखा गया ताकि हम सब एक दूसरे से मिलकर के संवाद करने का मौका मिला, अपनी बात को रखने का मौका मिला। और इस कार्यक्रम का नाम ही अति पिछड़ा जगाओ। हम ये कहना चाहते हैं, कार्यक्रम का नाम अति पिछड़ा जगाओ रैली रखा गया है। इसका मूल मकसद यह है कि मौजूदा सरकार जो 20 साल से जो चल रही है, अब समय आ गया कि उसको बदलना है, अब परिवर्तन लाना है, अब नया सरकार बनाना है जो तेजी से अति पिछड़े समाज का विकास कर सके, उनको मान सम्मान दे सके, उनके कंधे से कंधे चल करके उनके साथ न्याय कर सके। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बिहार में 20 साल एनडीए का राज रहा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, 11 साल से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन बताइए, सबसे ज्यादा गरीबी अति पिछड़ा में है कि नहीं है? कितने बेरोजगार लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। बेरोजगारी है कि नहीं सबसे ज्यादा अति पिछड़ों में? क्या सबसे ज्यादा पलायन अति पिछड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा पूरे बिहार में? रोजी रोटी के लिए दूसरा प्रदेश जा रहा है। और ये बताइए, नीतीश जी के राज में, ये भाजपा के राज में ब्लॉक चले जाइए, बिना चढ़ावा देवे को काम होता है? घूसखोरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तब 20 साल देखिए, सरकार भी 15 साल से ज्यादा अनुमति नहीं देती है खटारा गाड़ी चलाने में। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना नहीं देती है चलाने, तो एक 20 साल पुराना खटारा सरकार का है ना हम लोग चलाएंगे? खटारा मतलब यही ना कि धुआं छोड़ने लगता है, पुराना हो जाता है तो बीच रास्ता में कब टायर पंचर पड़ जाएगा, कब इंजन फेल हो जाएगा, सवारी हमारा फंस जाएगा। है कि नहीं? कितना लोग किसानी करते होंगे, एक ही खेत में एक ही ब्रांड का बीजवा रोपिएगा तो ना फसल आएगा और जमीनों बंजर कर देगा। अब समय आ गया है कि नया ब्रांड का नया बीज खेत में रोपने का, ताकि फसल भी अच्छा हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। देखिए, शराबबंदी कानून में सबसे ज्यादा अगर कोई लोग जेल गया है तो वो अति पिछड़ा समाज और दलित समाज का लोग है कि नहीं? अब बताइए, शराब हर जगह बिक रहा है कि नहीं है?
हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक पुलिस वाला बिकवा रहा है, थाने वाला पैसा ले लेके बंटवा रहा है और गरीब के जेल में ठूस रहा है, गरीब के घर छापा मारता है। अफसोस की बात, हमको पीड़ा होती है तेजस्वी को, जब दलित समाज के घर में घुस के, अति पिछड़ा समाज के घर में घुस के पुलिस हमारी माँ बहनों को डंडा से मारने का काम करती है तो तेजस्वी का रोआ खड़ा हो जाता है, दिल दहने का काम। आज क्या हो रहा बिहार में? कमाई है नहीं, खर्चा ढेर है, बच्चा के नौकरी नहीं है। हम आंकड़ा देख रहे थे, सबसे ज्यादा हत्या भी अति पिछड़ा समाज का ही हो रहा है पूरे बिहार में। आप लोग एक मौका सब लोग मिलकर के दीजिए, नया सरकार बनाइए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपकी नौकरी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी की होगी। आपकी नौकरी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी देने का काम करेगा। कहीं भी अपराधियों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, जो गरीबों का शोषण करेगा, अपमानित करेगा, उसको तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। आप सब लोग जानते हैं हर जात में ऐसा लंपट सब लफुआ सब रहता ही है, हर जात में, तो उसका तो इलाज हो ही जाएगा। लेकिन आप सब लोगों से हम गारंटी के तौर पे कहना चाहते हैं कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, प्रशासन के मामले में कानून अगर कोई तोड़ेगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं। गरीब को कोई सताएगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं है। आप सब लोग जानते हैं 2 बार हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जीवन दान दिया, 15 में मुख्यमंत्री बनाया, फिर हम लोगों ने 22-23 में उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज हमको चिंता है उनकी सेहत को लेकर के। आप सब लोग देखते होंगे कि क्या उनकी स्थिति हो रखी है, भाजपा वाला कैसे उनको हाईजैक कर रखा है। बताइए हाईजैक हो गए कि नहीं हो गए? अब उनका उम्र भी हो गया, हमको पीड़ा भी है इस स्थिति में उनको देखने पर। लेकिन आप देखिए ये बार बार हाईजैक भाजपा वाला लोग कर ले रहा है और हम प्रमाण, हम क्या मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद दे रहे कि वो हाईजैक हो गए। कितना बार प्रधानमंत्री जी का सभा देखे होंगे मुख्यमंत्री जी को बोलते हुए, कितना बार गृह मंत्री जी के सभा में बोलते होंगे, या कोई सरकारी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो बोलते हम अब इधर उधर नहीं करेंगे, अब जहां है वही रहेंगे। ये तो कुछ मेरा नेता लोग हमको इधर से उधर ले गया तो हम चले गए, लेकिन अब गड़बड़ाने वाले नहीं, अब इधर ही रहेंगे। ये बात बोलते हैं कि नहीं बोलते? हर जगह बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब बताओ, खुद ही नीतीश जी प्रमाण दे रहे हैं कि हमको 2-4 लोग इधर ले गए तो उधर चले गए, फिर इधर ले आए तो इधर चले गए। यानी उनका नहीं चलता है, वही 2-4 लोग का चलता है। जिन्हें ले जाता है उन्हें चल जाते हैं, आज इधर नहीं ले जाना तो उधर नहीं जाते, फिर उधर ले जाना तो उधर चले जाते। ये तो खुद ही नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी तो नहीं बोल रहा। तो नितिन जी ने तो खुद ही बोला कि भाई हमको तो सब ले जाता है, बार बार यही गलती करवा देता है, हमारी गलती हो जाता है, अब इधर से उधर। लेकिन आप देखिए अब जनता दल यूनाइटेड नहीं रह गई है, अब समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, सामाजिक न्याय विचारधारा, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा नहीं रह गया है। अब आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधियों के साथ नीतीश कुमार जी, उनको हाईजैक कर लिया गया।
आप देखिएगा कि आप पूरी तरीके से हाईजैक कैसे हो रखा है हम बताएं। जनता दल यूनाइटेड का राज्यसभा का नेता कौन है बता दो। क्या इनका लोकसभा का नेता कौन है बता दो। इनके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है बता दो। इनके कैबिनेट मंत्री में कौन कौन है जरा बता दो। बिहार कैबिनेट में क्या किसी अति पिछड़ा समाज के नेता को क्या अच्छा मंत्रालय मिला है। इन लोगों को अच्छा मंत्रालय मिला रे भाई। जल संसाधन किसके पास है, पथ निर्माण किसके पास है, नगर विकास किसके पास है, कृषि और खनन किसके पास है, जरा ये बता दे। केवल ठगने का काम नीतीश जी ने अति पिछड़ों के साथ किया। बताइए केवल खाना पूर्ति जो है ये किया। कितना अति पिछड़ा समाज का बिहार में डीएम है बता दो। कितना एसपी है अति पिछड़ा समाज का पूरे बिहार में बताइए। कहीं है अधिकारी में ज्यादातर नहीं ना है। राज कौन कर रहा है। नीतीश जी का पटिया के चला रहा है। अब नीतीश जी तो टायर्ड हो गए, रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार चला रहे। तो इनका पार्टी का लोग क्या अति पिछड़ा का हमदर्द है क्या। वो लोग तो अपने फेरा में लगा हुआ है। भाजपा से हो गया सेटिंग। चुनाव तक नीतीश जी के चेहरा लेकर चलेंगे और चुनाव के बाद क्या भाजपा करेगी ये किसी से छुपा नहीं है जो भाजपा करने जा रही। तो आप सब लोग को से कुछ छुपा नहीं है ये बात। आप देखिए जो हम लोगों ने लालू जी राबड़ी देवी जी ने सबसे पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया पिछड़ा की पिछड़ा। उसके बाद लालू जी ने बढ़ाया और राबड़ी जी बढ़ा करके 18% कर दिया। जब हम लोगों का 17 महीने का सरकार था तब अति पिछड़ों को 24-25% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया और पूरा पिछड़ा दलित अति पिछड़ा आदिवासी समाज का 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। आज जो बहालियां हो रही है, जो तेजस्वी निकलवाया, जो प्रज्ञाहीन कराया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, आज अगर आरक्षण होता तो 16% आप लोगों को फायदा होता। लेकिन ये बीजेपी का लोग आगे थे। अति पिछड़ा का हजारों में नौकरियां होती कि नहीं होती। 16% भाजपा बढ़ा करके फंसा दिया, कोर्ट कचहरी में फंसा दिया। हम लोग बोलते रहते थे अनुसूची 9 में जो है इसको डालिए ताकि हमारा आरक्षण जो है सुरक्षित हो गया। लेकिन अफसोस कि नीतीश कुमार जी आज पिछड़ा के आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कह रहे। 65% जो हम लोगों ने बनाया जाति आधारित गणना करा करके उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। कहाँ है, क्यों नहीं अनुसूची में 9 में डाला जाता है। ये आप देखिएगा ये अनुसूची 9 में नहीं बल्कि आने वाला समय में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण, न्यायपालिका में भी और पिछड़े अति पिछड़ों के लिए हम लोग जो है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का मांग हम लोगों ने किया। अब आप देखिएगा ये लालू जी की ताकत है, तेजस्वी की ताकत है कि हमने इसी मोदी जी की सरकार को हमारे अपने बहुजन सरोकारों के मुद्दों